बातें हैं, बड़े आलिम बनते हैं, इनसे पूछते हैं कि कौन से जानवर और परिंदे अंडे देते हैं, कौन से बच्चे देते हैं। छोटी सी बात बता दी गई, उन्होंने कहा कौन से अंडे देते कौन से बच्चे, इसका ताल्लुक ये नहीं है, जिसके कान बाहर दिखाई दें वो बच्चे देते हैं और जिनके कान दिखाई न दे वो अंडे देते हैं। अब आप सारी जिंदगी साइंस को ले आए, कंप्यूटर में उन हशरात, उन परिंदों, उन जानवरों, उन इंसानों की अगर तशखीस करें तो आपको नजर आएगा कि जिनके कान दिखाई नहीं दे रहे वो अंडे ही देंगे। अब गिनने पे आए तो मछलियां हैं, चूंटियां हैं, मक्खियां हैं, फला जिनके कान दिखाई नहीं दे रहे हैं और कान दिखाई देंगे, हाथी है, कुत्ता है, बिल्ली है, वो बच्चे दे रहे हैं, इंसान भी दे रहे हैं। बस ये एक फर्क है कि वो दरवाजा, अगर इसको माना जाए ना माना जाए ये एक और बात है, लेकिन सच अपनी जगह बना लेती है। कहने का मकसद ये है कि जो मंजिल है जिनकी हम बात कर रहे हैं कि मकसद पूरा नहीं हुआ लेकिन मंजिल पा ली है, आप जिस राह पे चल रहे हैं, चाहे वो दुनियावी मंजिल है, चाहे आप अपने पेशे से मुतल्लिक कोई काम कर रहे हैं और नाकामी हो रही है, चाहे आप किसी से मोहब्बत करते हैं और महबूब आपसे दूर भागे जा रहा है, तो आपने अपने कदम पीछे नहीं करने, क्योंकि मंजिल की तरफ उठाया गया पहला कदम ही आपकी कामयाबी है, भले ही वो मंजिल मिले ना मिले। उसके हाथों सब कुछ लिखा जा रहा है ना कि आपने कदम बढ़ाया है। अब बीच में बहुत से लोग होते हैं जो कम हिम्मत वाले होते हैं, वो छोड़ देते हैं। कुछ लोग अपनी जान ले लेते हैं, यहां भी खत्म वहां भी खत्म, सारी जिंदगी के लिए उस आग और बस आहो गिरिया जारी रहती है और रोते रहते हैं। कुछ लोग रोते रोते मंजिल पा लेते हैं, कुछ लोग दुआओं के सबब पाते हैं, कुछ लोग चिल्लाकशी करके पाते हैं, कुछ लोग किताबों में ढूंढ के पा लेते हैं, कुछ लोग दरियाओं में बैठ के मंजिलों को पाते हैं, कुछ घड़े को, उस कच्चे घड़े को इस्तेमाल करके जाते हैं और घड़ा भी 2 नंबर रख दिया जाता है और वो गर्क हुआ जाता है, लेकिन उससे एक और मंजिल मिलती है। जहां जुदाई है वही मंजिल है। लैला मजनू की शादी नहीं हुई, यही कामयाबी है। अगर शादी हो जाती तो हम जैसे नॉर्मल लोग हो जाते, उनकी नस्ल होती कि जी मजनू का बेटा है, ये लैला की बेटी है, और वो नहीं हुई, रहती दुनिया तक याद है। फरहाद दूध की नहरें निकाल रहा है, ना निकलती तो फरहाद मियां को किसी ने पूछना नहीं था। ये तो हो गए आशिक। अब उलमा की तरफ आ जाएं, बड़े बड़े मजहबी रहनुमाओं की तरफ आ जाएं, जिन्होंने कभी ज्ञानी अपने आप को साबित किया, किसी ने ध्यानी साबित किया और किसी ने अपने आप को बहुत बड़ी हस्ती बना के पेश नहीं किया, लेकिन साबित हो गया कि ये सब कुछ है। अगर आप कहानियां समझते हैं कि ऐसा होता था ऐसा होता था, तो फिर मेरा ख्याल से दुनिया की हर मजहबी किताब सिर्फ कहानी है। लगता है ना कि इस दौर में कोई भी एक हमारा मजहबी रहनुमा उड़ता नहीं था, वो ऐसी बात नहीं करता था, मुर्दे को जिंदा नहीं करता था, जिस्मो जान की इस तरह से इबादत नहीं होती थी, ये हुआ वो, ये सब कहानियां हैं। किससे है? ये जरूर ऊपर वाला भी कह रहा है कि फला कहानी ये कहती है। कहानी हमारी जिंदगी भी कहानी, आप भी कहानी, आप जो पैदा हुए जब तक चलेंगे आपकी जिंदगी की हर एक कहानी आप भी जानते हैं। कहानी उस लम्हे को कहते हैं जो गुजर चुका है, और जो आने वाला है वो कहानी अभी बनी नहीं है, वो मुस्तकबिल है। मंजिल इन दोनों चीजों के दरमियान है। थोड़ी वजाहत इसलिए कर दी कि आपको थोड़ा समझ आ जाए। मैं हमेशा कहता हूं अक्ल शऊर रखते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो ढकी छुपी बातों में उस हस्ती को ढूंढ रहे हैं, वो जो ऊपर है, जिस मकसद के लिए मुझे भेजा है, जिस मकसद के लिए आपको भेजा है। मेरे लफ्ज, आपकी सोच, हो सकता है वो सोच आग लगा के एक और मंजिल दरियाफ्त करे और आप ही में से कोई एक मोहतरमा या मोहतरम मकाम पाले, जिसके लिए हम सारी जिंदगी से रियाजत कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो प्राइमरी के टीचर होते हैं, 1500 रुपए भाड़े पे पूरी जिंदगी गुजारते हैं, साइकिल पे पंचर लगे हुए होते हैं, कभी बारिशों में आके वो ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। प्राइमरी का उस्ताद है, लेकिन वो बना रहा है कायदे आजम को। कायदे आजम भी कभी प्राइमरी में थे, वो बना रहे हैं नेहरू जी को, वो गांधी जी को जन्म दे रहे हैं, वो बड़े लोगों को बनाते हैं, लेकिन होते वो भी उस्ताद हैं। और एक वो भी उस्ताद हैं जो फाइनल डिग्री आपके हाथ में देते हैं और कहते हैं कि ये मुअल्लिम की तरफ से तोहफा है, हिट हो गए हो तुम, और आप अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं। एक आगाज है, एक अंजाम है, बीच में से निकल जाएंगे तब भी मंजिल थी, शुरू में आएंगे तब भी मंजिल है। हमारी मंजिल हकीकत में क्या है? मेरे लफ्जों की प्यास खोज लीजिए ना। आपको क्या चाहिए? सब मिलेगा। हिम्मत की जरूरत है। ऊपर वाले तक पहुंचना है तो जानते हैं किन 3 सीढ़ियों की जरूरत है? प्यार, इश्क और मोहब्बत की। खुश रहिए, आबाद रहिए। आज इन्हीं बिखरे हुए लफ्जों के साथ अपनी इस मजलिस का आगाज